नेक्स्ट योनि व्यापक आता है परिप्लुता। परिप्लुता में दोष होता है वात और पित्त। वात पित्त दोष होता है। आचार्य चरक के अनुसार देखते हैं, पित्त प्रकृति वाली स्त्री संभोग के समय शब्द उद्गार के वेग को धारण करने से लक्षण मिल रहा है सूना स्पर्शाक्ष्म सारथी नीलपीत वस्त्र स्रवित श्रोणी वंक्षण प्रस्तार्थी। जितना भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमको याद करना है कौन सी प्रकृति है उसकी, पित्त प्रकृति। तो पा से परिप्लुता, पा से पित्त प्रकृति वाली स्त्री कौन से वेगों को धारण कर रही है, छबतु उद्गार। तो इसकी एक हम ट्रिक बना लेंगे, क्या, पिछड़ा। पिछड़ा, पी से परिप्लुता भी हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा, पित्त प्रकृति भी हो जाएगा। छा से क्या हो जाएगा, शबथु। यहाँ पे छा से छर्दी नहीं करना है, छा से क्या है, शबथु। उड़ा से क्या है, डकार। डकार मतलब क्या होता है, उद्गार। तो पिछड़ा से हमको पूरा कोड याद हो जाएगा, पित्त प्रकृति वाली है, शबथु वाली, डकार मतलब उद्गार, ये तीनों इसमें आ रहा है। इसके पहले हमने आपको उपलुता पढ़ाया था, उसमें गर्भिणी कौन से वेग को धारण कर रही थी, उसमें सर्दी और निश्वास के वेग को धारण कर रही थी। कैसे याद किया था हमने, कफ की उल्टी से याद किया था। तो कफ से क्या हो जाएगा, उपलुता में कफ प्रधान है, मतलब कफ वर्धक आहार विहार ले रही है। उल्टी से क्या हो जाएगा, सर्दी। जब सर्दी होती तो सांस फूलती, ऐसे करके रिलेट किया था। तो उल्टी से अगर कहीं आप भूल गए कि कफ की उल्टी किसकी ट्रिक है, परिप्लुता की है कि उपप्लुता की है, तो ऊ से क्या होता है, उपप्लुता। तो ऊ से हमको दो चीजें याद हो जाती, उल्टी से सर्दी, ऊ से उपप्लुता। ठीक है, अब देखिए परिप्लुता पे वापस आ जाते हैं। पिछला याद कर लिया हमने, सूना स्तर साक्षमा। अब देखिए यहाँ पे परिप्लुता को हम परी पढ़ेंगे। परियां, जल परी, थल परी, बहुत सारी परियां होती हैं, तो परी, जल परी याद करेंगे। जल परी, जल परी को छूना मना है, हाथ लगाओ तो डर जाती, सिर्फ मछली जल की रानी पढ़ते, हाथ लगाओ तो डर जाती है, इसलिए जल परी को अगर हमने छुआ तो वो डर जाएगी। तो सूना स्पर्श आक्षमा, उसको स्पर्श करने में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो हमने ट्रिक क्या, सूना को क्या पढ़ लिया, छूना पढ़ लिया, छूना मना। किसको छूना मना, परी को छूना मना। सारथी नील पीत मसरग स्रवित, इसको थोड़ा सा जैसे ऐसे याद रख लेना, क्योंकि नील पीत आप पित्त में भी पढ़ते हो, आस्तित वहां पे ही पढ़ते हो, लेकिन वहां पे सारथी नहीं आता, यहीं पे है। इतना ये वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता है। श्रोणी वाला बहुत पूछा गया क्वेश्चन है, श्रोणी वंशण प्रस्थापी। अब देखिए वात में हमने क्या पढ़ा, वंशण और पार्श्व में वेदना। ठीक है, इसके बाद हमने प्राक चरणा पढ़ा। प्राक चरणा में हमने पा से शुरू हुआ था, पृष्ठ, कटी, उरु, वंशणम, चार चीजों में पढ़ा था। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, परिप्लुता। इसमें क्या है, श्रोणी वंशण प्रस्थापी। तो प्राक चरणा का पा से शुरू, वात का वा से शुरू, और यहाँ पे परियों की क्या होती है, श्रेणी होती, गुण गटर व्यस्त की श्रेणी होती है, या फिर जल परी, थल परी, ये क्या होती, परियों की श्रेणी। ठीक है, तो आपको श्रेणी से क्या हो जाएगा, श्रोणी याद हो जाएगा, श्रोणी वंशण प्रस्थापी। ये तीन चीजें कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम महायोनि पढ़ेंगे, उसमें भी एक स्थान आएगा जहां पे उसको पर वंशण शूलिनी करके आएगा, जब वहां पे पढ़ेंगे। उदावरता, हाँ सॉरी, अतिसार आरोचक, ये बागभट्ट ने बोला है। परिप्लुता में क्या हो रहा है, अतिसार और आरोचक भी होता है। देखो काय चिकित्सा वाली डिसीज है ना, यहाँ तो सार्वजनिक लक्षण जैसा हो गया, अतिसार आरोचक किसमें बन रहा है, परिप्लुता। परिप्लुता को सूना स्पर्श साक्ष्य मिल रहा है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्पेरेयूनिया। डिस्पेरेयूनिया है ना, पेन ड्यूरिंग क्वाइटस, परिप्लुता में मिलता है। उदावरता, सारुगारता रजा प्रचिन उदावर्त विमुंचति आर्तवे सा विमुक्ते तु तत्क्षणम लभते सुखम। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये वाला भी। उदावरता में क्या होता है, वायु की गति, इसे हमने आपको संस्कृत में पढ़ाया था। वायु की गति प्रतिलोम हो रही है, रज के लिए क्या चाहिए, आर्तों को मुक्त कराने के लिए हमको अनुलोम गति चाहिए, है ना। आर्तों की गति ऐसी है, वायु की गति उदावर्त में ऐसी हो गई, तो क्या होगा, वो आर्तों को निकलने से रोकती है। तो रजा कच्चिन उदावर्त विमुंचति,
और जैसे ही आर्तव थोड़ा बहुत निकल जाता है तो उसको क्या होता है, लक्षण में शांति मिलती है। आर्तवेशा विमुक्तेतु तत्क्षणम लभते सुखम। कृच्छ्रार्तव, इसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। ठीक है, इसको डिस्पेरियूनिया, पेनफुल काइटिस, इसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया, है ना, कृच्छ्रार्तव। नेक्स्ट आता है कर्णनी। अब कर्णनी में हम कर्ण से रिलेट करेंगे। महाभारत का कर्ण सभी लोग जानते होंगे। आवि प्रादुर्भाव होने से भी अकाल में प्रवाहन, इतना याद रखना है। तो कर्ण का जन्म कैसे हुआ था? माता कुंती को विवाह से पूर्व हो गया था, तो अकाल में हुआ था। किसका जन्म? कर्ण का। तो कर्ण मतलब कर्णनी, अकाल में जन्म हुआ मतलब अकाल में प्रवाहन करने से, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कौन कौन से दूष्य होते हैं इसमें? कफ और रक्त होते हैं, ध्यान रखना। और दोष कौन सा होता है? हमने आपको याद करवाया था, वात और कफ। ठीक है, योनि में मांसांकुर उत्पन्न हो जाते हैं। तो कर्ण क्या खाते थे? मांस खाते थे। याद करना है ना, कर्ण बहुत धार्मिक थे ना, वो कभी ऐसा नहीं करते थे, लेकिन याद करने के लिए। कर्ण में क्या हो गया? मांसांकुर। बाघभट्ट ने क्या बोला? रजो मार्ग रेणुधनी। तो कर्ण ने अभिमन्यु का मार्ग रोक दिया था। कैसे याद करेंगे? कर्ण ने अभिमन्यु का मार्ग रोका था। रजो मार्ग निरोधनी, मार्ग निरोध किसमें आया है? कर्ण मतलब कर्णनी में आया है। अब देखिए, मांसांकुर यहाँ पे आया है और कई जगह आया हुआ है। कहाँ कहाँ आया है? एक होता है रक्तज अर्बुद, ठीक है, रक्तज अर्बुद। एक होता है अर्श, कफज अर्श। एक कर्ण पिपली आप पढ़ोगे, कर्ण रोग पढ़ोगे, कर्ण पिपली वहां पर भी आता है। और वातज रोहिणी में भी आता है। इतनी जगह आया हुआ है। कहाँ कहाँ? रक्तज अर्बुद, कफज अर्श, कर्ण पिपली और वातज रोहिणी, इन सभी में मांसांकुर एक लक्षण के रूप में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पुत्र अग्नि। किस कारण से हो रहा है? रोक्षात वायु विदा गर्भम जातम जातम विनाशित। दुष्ट शोणित जम को बहुत अच्छे से याद रखना है, और ये वाला भी याद रखना है। वृक्ष आहार विहार के कारण जब वायु प्रकोपित होती है तब ये होता है। क्या हो रहा है? जातम जातम विनाशित, मतलब ये पुत्र अग्नि को क्या समझ सकते हैं हम? गर्भस्राव। गर्भस्राव किसमें हो रहा है? पुत्र अग्नि में। मिसकैरेज अबॉर्शन किसमें? पुत्र अग्नि में। ठीक है, पुत्र अग्नि में जो शोणित होता है, आर्तक होता है, कैसा होता है? दुष्ट होता है। जबकि वातज योनि व्यापक में कैसा था? वो अल्प था। ये वातज योनि व्यापक में बाघभट्ट ने अल्प बताया। पुत्र अग्नि में क्यों बार बार अबॉर्शन हो रहा है? क्योंकि उसका आर्तक दुष्ट है, दूषित है, इसी कारण से। अब बाघभट्ट ने जातम जातम सुतम हंति बताया, इन्होंने जातम जातम विनाशी। अब बाघभट्ट ने पुत्रग्नि वर्ड यूज नहीं किया, उन्होंने जातग्नि बोला है। तो जा से जातग्नि, जा से जातम जातम, और सुतम से क्या हो गया? जा से आ रहा है तो जा से सही हो गया। ठीक है, अब देखिए, जातम जातम विनाशित कैसे याद करेंगे? कि इनका सुत है, चरक का विनाश है। तो पुत्र का क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। अब यहाँ पे कोई कोड बन रहा है क्या? जात का विनाश हो रहा है, कुछ कोड नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोड बन रहा है, पुत्र का विनाश हो रहा है। तो पुत्र अग्नि चरक का है, उन्होंने विनाश बोला है। जात अग्नि बाघभट्ट का है, उन्होंने सुतम बोला। ठीक है, नेक्स्ट आता है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी सबसे पहला क्वेश्चन, इसको हम थोड़ा सा मुख से याद करेंगे, है ना। मुख, मुख से क्या खाते हैं? अन्न खाते हैं, है ना। तो अंतर्मुखी कैसा हो रहा है? मुख से अन्न खाते हैं, मतलब अंतर्मुखी कैसे याद कर रहे हैं अपन? मुख, अंतर्मुखी का मुख लिया, मुख से क्या खाते हैं? अन्न खाते हैं। तो ये अति तृप्त होकर, अति तृप्त कैसे होते हैं? अन्न खाना खाने के बाद। तो अति तृप्त होकर भोजन के पश्चात मिथ्यास्था मतलब विषम अवस्था में मैथुन करने से हो रहा है। क्या क्या लक्षण मिलता है? कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद कर लिया? अंतर्मुखी, मुख से अन्न खाते, तो अन्न खाने के बाद हो रहा है। ठीक, वक्रत्याननम योन्याम, क्या करता है? योनि के मुख को वक्र कर देता है। योनि के मांस में वेदना होती है और क्या होता है?
वृषाति मैथुने अशक्ता, मैथुन करने में असमर्थ होती है। तीन लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों को हम एक दूसरे से रिलेट करेंगे। पहला, मुख से क्या खाया? अन्न खाया। वक्रत्यान्नम, और मुख कैसा हो गया? टेढ़ा हो गया। और अन्न तो खाया ही खाया, साथ में हमने मुख से क्या खाया? मांस भी खाया। तो आपको ये भी याद हो जाएगा, अस्थि मांस। मुख से हमने अस्थि मांस भी खाया तो मुख टेढ़ा हो गया, मुख से ज्यादा खा लिया। और एक और चीज याद करना है, वृषाति मैथुने अशक्ता, इसमें ऐसा दिया हुआ है मैथुन करने में असमर्थ होती है, लेकिन इसमें क्या है? शूना साक्षमा, मतलब उसको स्पर्श साहित्य मिलता है, जरा भी टच करने से उसको वेदना होता है। यहाँ पे मैथुन वर्ड रिलेट करना है, ठीक है। आचार्य बागभट्ट ने क्या बोला? विषम स्थिति में मैथुन करने से, तो वही मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे ही वही है। नेक्स्ट योनि व्यापद आता है सूचीमुखी। क्या होता है ये? गर्भिणी के रुक्ष आहार। सबसे पहले अंडरलाइन करना है गर्भिणी, लेकिन ये गर्भिणी को नहीं हो रहा है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? गर्भिणी को कौन सा योनि व्यापद होता है, ये याद रखना। गर्भिणी को कौन सा योनि व्यापद होता है वो हमने पढ़ा था, उपप्लुता। गर्भिणी जब कफवर्धक आहार करती है तो उसको उपप्लुता योनि व्यापद होता है, सामने पढ़ा है, वो गर्भिणी को हो रहा है। लेकिन ये किसको हो रहा है? गर्भिणी के रुक्ष आहार से कुपित वायु गर्भस्थ कन्या, मतलब उसके गर्भ में जो कन्या है उसी को होगा ना, कि योनि में जाकर उसके मुख की सूची की तरह अत्यंत संकीर्ण कर देती है। हाँ, तो मात्र दोषात अड़ु द्वाराम, ये श्लोक बहुत पूछा गया है। मात्र दोषात अड़ु द्वारम कुर्यात सूची मुखी तुसा। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, सूची मुखी किसको हो रहा है? जो गर्भस्थ कन्या है उसको हो रहा है, और ये वाला श्लोक पूछा जाता है। तो कैसे याद करेंगे? अब देखो, पहले के जमाने में क्या होता था, मतलब माँ अपनी बेटी को बुनना, धागा, सुई धागा ऐसा कुछ सिखाती थी, है ना, सिलाई बुनाई सिखाती थी। तो ऐसे करके याद कर लेना, माता ने अपनी कन्या को सुई से सिलना सिखाया ना, तो याद रहेगा, माता ने कन्या को सुई से सिलना सिखाया। तो सूची वाला किसका हो गया? कन्या को हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आता है शुष्का। तो शुष्का पहला क्वेश्चन यही बनता है, इंट्रोडक्शन वाला हमने पढ़ाया था आपको कि शुष्का क्या होता है, योनि व्यापक का एक भेद है। क्यों हो रहा है? व्यवाय काले रुद्धंता वेगान प्रकुपितो अनुला। बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यवाय काल में अगर वेग धारण कर ले ना, स्त्री ने अगर वेग धारण कर लिया, तो वेग धारण से कौन सा हो रहा है? शुष्का। वेग धारण वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हमने छबतु उद्गार वाला आपको बताया था, पिछड़ा करके एक ट्रिक याद करवाया था। फिर छर्दी निश्वास वाला बताया था ना, वो सब याद रखना है। तो वेग को अवरोधित करने के कारण क्या होता है? वायु प्रकोपित हो जाती है, इससे विंड मूत्र का संग्रह हो जाता है और योनि में शोष हो जाता है। बस इतना ही याद रखना है कि व्यवहार काल में वेग को रोकने से कौन सा? शुष्का, ठीक है। नेक्स्ट आता है वामनी। वामनी नाम से इंडिकेट हो रहा है कि वामनी में वमन हो रहा है। कैसा वमन हो रहा है, किसका वमन हो रहा है? तो देखिए, षड आहात सप्त रात्रात, इसका मतलब होता है 6 दिन 7 रात्रि। ऑप्शन में आपको क्या दे देगा वो? 6 रात्रि 7 दिन, है ना, या 7 दिन 6 रात्रि, ऐसे करके दे देगा। तो आप कैसे याद करोगे? पहले दिन आता है फिर रात आता है, ऐसे बोलते ना, दिन रात, रात दिन कोई नहीं बोलता, दिन रात 6 7, तो 6 दिन 7 रात। वा शुक्रम गर्भाशय गतम सरुजम नीरुजम, मतलब ये योनि व्यापक जब इसको होता है तो वो क्या होता है कि वो शुक्र को, जो कि गर्भाशय में जा चुका था, वो 6 दिन 7 रात्रि बाद अपने आप उसका वमन कर देती है। कैसा वमन करती है वो? रुजा के साथ भी हो सकता है और नीरुजा के साथ भी हो सकता है। वमन मतलब मुख से वमन नहीं है, ये योनि मार्ग से निकल रहा है शुक्र, ठीक है। तो रुजा के साथ भी नीरुजा के साथ भी दोनों क्वेश्चन बनता है। कैसे याद हो गया हमको? वामनी में वमन होगा, किसका वमन होगा? शुक्र का वमन होगा। कब हो रहा है? 6 दिन और 7 रात में, तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट आता है शंडी। बीज दोषात, ये बीज दोष के कारण हो रहा है स्त्री में, ये मात्र दोष के कारण हो रहा है। तुमने कैसे याद कर लिया? माता सुई सिलना सिखा रही है कन्या को, और शंडी क्या है? बीज है, ठीक है। तो
देखिए संडी में हम ऐसे अणा बनाते हैं, थोड़ा सा गोल कर दो तो क्या बन गया, ये बीज ही बन गया संडी। तो ये जेनेटिक होता है। इसमें क्या होता है, अस्तनी, आचार्य सुश्रुत ने बहुत अच्छा बताया है, अनार्तवा, अस्तनी, खर स्पर्शा, तीनों चीजें होती हैं, बहुत अच्छा है। तो संडी में क्या हो रहा है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप नहीं होता, तो जन्मजात है, ठीक है। तो बीज दोष के कारण पहला क्वेश्चन ये बनता है। संडी है, इसमें क्या होता है, निरीद्वेष, मतलब ये पुरुषों से द्वेष रखती है। पुरुषों से द्वेष कौन सी योनि व्यापक वाली स्त्री रखेगी, संडी, क्योंकि इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसके डेवलप ही नहीं हुए हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। और अनुपक्रमा कैसी है, असाध्य है ना, ट्रीटमेंट नहीं हो सकता उसका, अनुपक्रम। फिर लास्ट आता है महायोनि, विषम दुख संज्ञायाम मैथुनात्, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जगह हमने और पढ़ा था, है ना, उसको प्रीवियस करके देखना, उसमें मिल जाएगा। विषम दुख संज्ञा में शयन करने से होता है असमृत मुखी। आचार्य सुश्रुत ने विव्रता बोला, विव्रता मतलब है ना मार्ग थोड़ा सा फैला होना, असमृत मतलब वो भी वही होता है, समृत मतलब छोटा, समृत में क्या होगा, सूचीमुखी होगा, है ना। आचार्य सुश्रुत ने बोला ही हुआ है, इन्होंने अणु द्वार करके बोला है, अणु मतलब छोटा, समृत मतलब सुश्रुत ने बोला है छोटा, यहाँ पे क्या होगा, असमृत मतलब महा, बड़ा। और मांसोत्पन्ना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो महा मतलब क्या होता है, बड़ा, मार्ग कैसा, बड़ा, असमृत। सारथी रुक्ष फेनास्त्र वाहनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 एमपीपीजी में पूछा गया था, जिसमें हमने एग्जाम दिया था, हमारा सिलेक्शन 14 नहीं ना, 15 में जो हमने पीजी दिया था उसमें हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। रुक्ष फेनास्त्र वाहिनी, कंफ्यूजन किससे हो रहा था हमको, वातज योनि व्यापक से हो रहा था। वातज योनि व्यापक का लक्षण क्या है, एक बार अभी आपको बताया था हमने, सशब्द रुकफेन, सशब्द रुकफेन तनु रुक्ष आर्तव अनिलात, वहां पे भी रुक्ष है, यहाँ पे भी तो है, रुक्ष फेनास्त्र वाहिनी, रुक्ष भी है, फेन भी है। हम याद कैसे करेंगे, सारथी से करेंगे ना, वहां पे रुक आ रहा है, यहाँ पे सारथी आ रहा है, ऐसे करके कि दर्द किसको हो रहा है, महान लोगों को, है ना, सारथी पेनफुल, ठीक है, ऐसे करके कुछ कोड बनाकर याद करना है। और महायोनि में कहाँ पेन हो रहा है, पर्व वंशण शूलनी, जिसको हम कैसे याद कर लेंगे, महापर्व, महापर्व होते हैं ना, वैसे महापर्व, महा से महायोनि हो जाएगा, पर्व से पर्व वंशण शूलनी। अब आपको याद आना चाहिए, अभी तक हमने पूरा 20 कंप्लीट कर लिया है, कि जो वेदना वाली चीजें हैं वो कहाँ कहाँ थी, देखिए स्टार्ट करते हैं। वातज में था, वात से शुरू हो रहा था, वंक्षण पार्श्व, ये बागभट्ट ने बताया था, ठीक है। फिर हमने प्राक चरणा पढ़ा, प्राक चरणा में पा से शुरू हुआ था, पृष्ठ कटी उरु वंक्षणम। फिर हमने परिप्लुता पढ़ा, परिप्लुता में परियों की श्रेणी होती, तो श्रोणी वक्षण पृष्ठार्थी, ऐसा पढ़ा था, श्रोणी वंक्षण पृष्ठार्थी, यहाँ वेदना थी। फिर लास्ट हमने कहा पढ़ा, महायोनि में क्या है, पर्व वंक्षण शूलिनी, कैसे याद करवाया था, प्राक चरणा पा से शुरू, वातज वाली वा से शुरू, परिप्लुता परियों की श्रेणी होती और महापर्व, ऐसे करके हमारा 20 योनि व्यापक कंप्लीट हो गया है, चरक और बागभट्ट का। इसके पहले हमने आचार्य सुश्रुत का पढ़ दिया था।